बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस में आपने देखा होगा कि न्यूज चैनल की क्लिप्स होती हैं, कभी कभी कुछ सॉन्ग्स का भी यूज कर लिया जाता है। तो क्या ये चीज करना लीगल है या नहीं? मोहक मंगल ने अपने 2 वीडियोस, एक आरजी कर केस वाला वीडियो, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर वाले वीडियो में एशियन न्यूज इंटरनेशनल की कुछ क्लिप्स का यूज किया था। ANI ने इन क्लिप्स के यूज के लिए उनसे 45 to 50 लाख रुपीस की डिमांड की है पर ईयर। और ANI ने मोहक मंगल के चैनल पर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स भी दी हैं। अगर तीसरी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो मोहक मंगल का चैनल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। इसी पूरी बात को लेकर मोहक ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला, डियर ANI, जिसके बाद ANI ने मोहक के अगेंस्ट एक सिविल सूट फाइल किया और कहा कि मोहक ने डिफेम करने की कोशिश की है ANI को, और मोहक ने कहा कि ANI उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रही है। एक्सटॉर्शन का बोलचाल की भाषा में यही मतलब होता है कि सामने वाले को डरा धमका के उससे पैसा ले लेना। जजेस ने मोहक के वीडियो को टेक डाउन करवाया है। और वैसे कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि मेरे ओरिजिनल वर्क को लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट? मैंने कोई बुक लिखी तो अब उस बुक का कैसे यूज होना है, क्या होना है, वो मैं डिसाइड करूंगी। कोई भी उस बुक को अपने तरीके से यूज नहीं कर सकता है, उसे मेरी परमिशन लेनी होगी। अब कॉपीराइट का एक एक्सेप्शन है, फेयर यूज। फेयर यूज का मतलब होता है कि करंट इवेंट्स को रिपोर्ट करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए या रिव्यू करने के लिए आप कॉपीराइटेड मटेरियल का कुछ हिस्सा यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम न्यूज चैनल्स में भी देखते हैं। लेकिन ये लॉ बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये नहीं पता कि कितना हिस्सा कॉपीराइटेड मटेरियल का फेयर यूज में हम ला सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि YouTube का सारा सिस्टम ऑटोमेटेड होता है, वो इतनी ज्यादा डिटेल्स में जाके चीजों को नहीं देख पाता है, जिस वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक किसी को भी देना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। अब मोहक मंगल को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट चंदर लाल, और उनका कहना है कि मोहक ने जो क्लिप्स यूज की वो एक डी मिनिमस यूज है। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अगर आपने माइनर यूज किया है, थोड़ा सा यूज किया है कॉपीराइटेड मटेरियल का, तो उसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा, यानी आपने किसी का भी कॉपीराइट वायलेट नहीं किया है। ANI को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट अमित सिब्बल। अभी इस केस में फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस आई है यूट्यूबर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। एडवाइस ये है कि जब भी आप किसी का कॉपीराइटेड मटेरियल यूज कर रहे हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कोर्ट जब उस कॉपीराइटेड मटेरियल को देखता है तो सिर्फ क्वांटिटी के फॉर्म में नहीं देखता है कि हाँ सिर्फ 10 सेकेंड की क्लिप यूज हुई है या 11 सेकेंड की क्लिप यूज हुई है। वो ये भी देखता है कि क्वालिटी क्या है उस कॉन्टेंट की। अगर आपने किसी सॉन्ग का हुक लाइन ही यूज कर लिया तो वो इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। इसीलिए जब आप किसी का कॉपीराइटेड कंटेंट यूज करें तो वो पार्ट यूज करें जो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।